हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों, ये एक सामान्य टॉपिक है, इसके बारे में हम अभी शुरुआत करते हैं। ये हमारा आज का भूगोल को लेकर अभी तक का पहला टॉपिक है। इसके बारे में हम संक्षिप्त शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चढ़ कर बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो रियल है वही बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार में अक्षांश भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा केंद्र बिंदु पृथ्वी का। ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी का केंद्र बिंदु और ये है विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, और इस केंद्र बिंदु से पृथ्वी के किसी भी हिस्से में कोणीय दूरी हम मापते हैं तो इसको अक्षांश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं यह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती। तो दोस्तों, ये देखिए, ये लाइनें जो हैं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है विषुवत रेखा के समान, यानी कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। और ये काल्पनिक होती है, ये वास्तव में नहीं होती है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से इनको बनाया हुआ है हमारे पृथ्वी पर जो भी वैज्ञानिक है उन्होंने। अब ठीक है, अक्षांशों को हम अंशों, मिनटों और सेकंडों में बांटा जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, ये देखिए, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। जो इसमें बिंदु है वो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यदि अक्षांश और रेखाओं को 0 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, दोस्तों जो ये लाइनें दिख रही है, यदि हम इनको 1 डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे तो टोटल उत्तरी गोलार्ध में जो ये ऊपर वाला भाग है दोस्तों विषुवत रेखा का, इसमें 89 लाइनें बनेगी, यानी गुण 90 लाइनें बनेगी। और इसी प्रकार यदि हम दक्षिण गोलार्ध में भी 1 डिग्री के अंतराल पर लाइनें खींचेंगे तो टोटल 89 यानी कि गुण 90 लाइनें बनेगी दोस्तों। गुण 90 प्लस 1 यानी जो विषुवत रेखा, टोटल मिलाकर 179 लाइनें अक्षांश रेखाएं बनेंगी। समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। इनमें गैप एक समान चलता है। ठीक है दोस्तों, प्रधान यामोत्तर रेखा भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाइन है ये पृथ्वी है, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ये जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर को दर्शाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो काल्पनिक रेखा है पास में, ये है अक्षांश रेखा है। और ठीक है, ये भी जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। ये तो देखिए दोस्तों, आप साइड स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो ये देशांतर रेखा है ये समांतर नहीं है। जैसे कि हम उत्तरी ध्रुव में देखें तो ये सारी लाइनें एक जगह पर आकर मिल रही है, और जैसे ही हम विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं यानी कि केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो लाइनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये इनके बीच में दूरियां समान नहीं है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, जैसे मैंने कहा था कि हम जैसे केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। इनकी अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर 33 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य जानकारी जो किसी भी भूगोल विषय को शुरू करने से पहले बताई जानी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके समाधान की पूर्ण कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।